नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने गाउस का नियम पढ़ा। गाउस के नियम से संबंधित सभी तथ्यों को पढ़ा और निर्गत विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल किए। अब हम गाउस के नियम की एप्लीकेशन यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे, जो हर मायने में इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकेडमिक में हैं तो इन एप्लीकेशन में से या इन अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपको पेपर में मिलेगा, और अगर आप कंपटीशन से तो भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली एप्लीकेशन 1 है ना। पहली एप्लीकेशन लेते हैं अपन अनंत लंबाई के आवेशित तार। आवेशित तार को आप रेखीय आवेश भी कह सकते हैं, है ना, के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सब मोटिव साफ लिख दिया गया है कि अनंत लंबाई का आवेशित तार है, यानी रेखीय आवेश है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पहला अनुप्रयोग है, थोड़ा मैं डिटेल में भी ले जाऊंगा आपको, ताकि बाद के अनुप्रयोग में मुझे भी समय न लगे और आपको भी समझने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए पहले अनुप्रयोग को अपन थोड़ा सा स्लो लेंगे और उसको डेप्थ में लेंगे, है ना। फिर दूसरे अनुप्रयोग आपके उतनी तकलीफ नहीं देंगे। क्लियर। ये सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने से पहले हमें आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी, है ना। वैसे मैं भी आपको समझा दूंगा। तो पहला पार्ट अपन इसमें बनाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। दो पार्ट में लेंगे इसको, मैं भी आपको सारी बात समझा दूंगा ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्लियर सर। तो पहली बात हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में केवल आपको चित्र बनाना है, उसमें थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी है, क्योंकि आप जो चित्र बनाएंगे उसको देख के ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं ना। तो सब अब बारी बारी से एक एक चीज को मैं थोड़ा सा उसको स्लो कर देता हूं। ये सब अनंत लंबाई का तार है, ये अनंत लंबाई का तार, रेखीय आवेश। आवेशित दिखाने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ये प्लस 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 दिखा दें, क्लियर सर। मोटिव फिक्स कर दें, या आपका उद्देश्य फिक्स कर दिया कि तार के सम्मुख r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है सर। अब सब कुछ बातें हैं। तार क्या है? अनंत लंबाई का। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु अनंत विस्तार में हो तो उसे आप आवेश नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए अनंत लंबाई को आपने क्यों आवेश दिया, तो एकांक लंबाई में आवेश कितना हुआ? क्यू अपॉन अनंत, यानी आवेश एकांक लंबाई में 0 हो जाएगा। अगर एकांक लंबाई में आवेश 0 है तो मतलब तार आवेशित ही नहीं है, और तार आवेशित ही नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्यों? भाई विद्युत क्षेत्र तो आवेशित निकाय का गुणधर्म है ना। तो इसका मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि आप इसे आवेश न दें, बल्कि आप इस निकाय को आवेशित मान लें कि ये निकाय आवेशित है। आप इस निकाय को आवेशित मान लें तो उसका तरीका आपको सिखा रखा है। मान लीजिए तार की इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है,
मैंने आपसे कहा था जब रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था तो मैंने आपसे यही कहा था कि गाउस के नियम के लिए तैयारियां चालू हैं। तो मैंने साहब कह दिया, माना रेखीय आवेश घनत्व यानी तार की इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ऐसा कह देने से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात, तार आवेशित है। दूसरी बात, तार समान रूप से आवेशित है, क्योंकि आप रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जबकि वस्तु समान रूप से आवेशित हो। क्यों? क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व ये हमने सतत आवेश वितरण में पढ़ा है और उस समय ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि इन भौतिक राशियों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जबकि वस्तु समान रूप से आवेशित हो। तो सब एकांक लंबाई में कितना आवेश है वो लैम्डा बता दिया है ना, और लैम्डा लिख दिया यानी रेखीय आवेश घनत्व बोल दिया, तो इसका मतलब तार समान रूप से आवेशित है। चलो सब, ये पहला काम आपने कर दिया कि वास्तव में तार क्या है, आवेशित है। ये छोटी छोटी चीजें पर क्रम में मैं सिखा रहा हूं। अब क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अभी हम विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करने नहीं जा रहे, मान ज्ञात नहीं कर रहे, अभी केवल दिशा पे चर्चा हो रही है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O से समान दूरी पर समान लंबाई के अल्पांश ले लें। ये साहब इनकी लंबाई मान लीजिए dl है। सिमेट्री इसलिए रख रहे हो आप क्योंकि आप कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे बल्कि आप इस समय दिशा दिखाने जा रहे हैं। तो जब हमें दिशा ही दिखानी है तो कैलकुलेटिव पार्ट को आप बर्डन मत बनाओ या कैलकुलेटिव पार्ट को बीच में मत लाओ, बल्कि उसमें सिमेट्री ले लो। तभी तो मैंने बिंदु O से समान दूरी पर समान लंबाई dl के दो अल्पांश ले ली। O से दूरी, तो मैं सिमेट्री दिखा रहा हूं कि कहीं कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इकाई लंबाई में आवेश यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, तो dl लंबाई में आवेश कितना होगा, इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो dl लंबाई में आवेश लैम्डा इंटू dl। मतलब ये और ये दोनों अल्पांश आवेशित हैं, ऐसा अपन ने जाहिर कर दिया, ऐसा अपन ने लिख दिया लैम्डा dl लिखकर। अब दूसरी बात, हर चीज को सीखते रहो आप, है ना, सीखने वाली चीजें। दूसरी बात यह है कि किसी भी बड़े विस्तार पर अगर आप छोटे पीस लेते हो, ये जैसे मैंने छोटा पीस, हालांकि सतह की तरह दिखा दिया, आप सतह की तरह ना देखें इसको, लंबाई की तरह। किसी भी विस्तार पर आप छोटा अल्पांश लेते हो तो वह सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। तो आप इसे किसकी तरह ट्रीट करेंगे, बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ गई बात, है ना। इसलिए अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश ले रहे हैं। क्लियर साहब। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको कहां देखनी है, बिंदु P पर। जहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी हो, आपसे कह रखा है वहां पर आपको +1 या Q0 रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। अब देखो सब, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी समान ही होगी क्योंकि दोनों अल्पांश O से समान दूरी पर स्थित है। तो साहब विद्युत क्षेत्र भी आप ऊपर वाले अल्पांश यानी अल्पांश A और अल्पांश B, ऊपर वाले अल्पांश A द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, नीचे अल्पांश वाले अल्पांश B द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि सभी चीजें आवेश समान, बिंदु P की दूरी समान है ना। तो स्वाभाविक है बिंदु P पर इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान होगा। लेकिन दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की देखो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है।
पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो जिधर बल वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। इसी प्रकार ये अल्पांश भी क्या है, पॉजिटिव है। यहां भी आपने क्या रखा है, +1, प्लस प्लस को रिपल करेगा, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रतिकर्षण बल की दिशा में, यानी जिधर बल उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान समान होने चाहिए क्योंकि सभी चीजें समान है दोनों के लिए। तो सब समान दूरी पर लिए गए अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो समान है, लेकिन दिशा भिन्न है। दिशा भिन्न है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए ऊपर वाले D और नीचे वाले D का घटक लेते हैं, एक तो क्षैतिज और एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, ये दो घटक लेते हैं। ठीक है, अब ये कोण अगर अपन थीटा अज्यूम करें तो डेफिनेटली ये कोण भी थीटा होगा क्योंकि दोनों में समानता है। डी का क्षैतिज घटक डी cos थीटा और डी का ऊर्ध्व घटक डी sin थीटा। इसी प्रकार नीचे वाले डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही डी cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट वही डी sin थीटा। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट को देखें, वर्टिकल कंपोनेंट में डी sin थीटा और डी sin थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट यानी बराबर लेकिन विपरीत दिशा में हैं। इन दोनों का परिणामी 0 होगा, लेकिन जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इनका परिणामी 0 नहीं हो सकता, यानी ये परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। इस समय अपन ने ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के तल के लंबवत प्राप्त की। तो आपको यह चित्र बना देना है, आपको ऊपर वाली पहली लाइन में लिख देना है, माना तार की इकाई लंबाई में आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। क्लियर साहब, एक लाइन ऊपर लिखेंगे, फिर आप ये चित्र बनाएंगे। चित्र में ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, आप अल्पांश लेंगे, अल्पांश पर आवेश दिखा देंगे। क्लियर, और आप ये विद्युत क्षेत्र दिखा देंगे, घटक ले देंगे। घटक जब आप लेंगे तो दिख रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर लेकिन विपरीत दिशा के कारण निरस्त है, तो अपने आप समझ में आता है क्षैतिज घटक जुड़ेंगे यानी ये परिणामी को दर्शाएंगे। इसका मतलब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। ये तो होगी साहब दिशा की बात। अब मैं आपको समझा देता हूं, ये बुक्स में दिशा का फैक्टर कभी आ जाता है और कभी हटा दिया जाता है। जब 3-4 साल पहले ये हटा दिया गया था, आपको डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी, तो मैं आपको समझा देता हूं। आवेशित तार है ये सब, जैसे समान रूप से आवेशित तार, यहां भी तारे फैले हुए हैं पर कोई आइसोलेट मिल नहीं रहा मुझे, इसको समझ लीजिए। अब ये समान रूप से आवेशित है, ये तार जब समान रूप से आवेशित है तो अब इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र अपन को दिखाना है, दर्शाना है। विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे अपन बल रेखाओं से, और बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो विद्युत बल रेखाएं सदैव तार के तल के लंबवत होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यही रिजल्ट यहां आ रहा है कि सब समान रूप से आवेशित तार या रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के तल के लंबवत होती है। लंबवत का मतलब एक दिशा में नहीं, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां। जैसे आपने बोतल को साफ करने वाला ब्रश देखा होगा, बोतल को साफ करने वाले ब्रश में ब्रिसल होते हैं छोटे छोटे, जैसे धागे के दो या तंतु के दो, तो ब्रिसल होते हैं छोटे छोटे जिनसे अपन बोतल साफ करते हैं। बस आप वह बोतल साफ करने वाला ब्रश देख रहे हैं तो आप समझ जाए ब्रश में जो वो प्लास्टिक या फाइबर है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा है यहाँ के लिए, है वो सभी संभव दिशा में, पर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ,
सदैव तार के तल के लंबवत। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र सभी जगह पर वो होगा तार के तल के लंबवत। तो ये सब पहला काम दिशा का। अगर मान लो अपन इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को 4 मार्क्स में डिवाइड करते हैं तो इसका आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, इसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तो इसमें आपको, अगर मान लो आपका टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साहब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत। लेकिन ठीक है, अगर आपको परफेक्ट मार्क्स चाहिए तो आप कंप्लीट चित्र को एक फ्रीक्वेंसी बना दो, भले लिखो मत, बस आप डायरेक्ट लिख दो नीचे कि चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। क्लियर सर? ये तो हो गया पहला पार्ट जो हमें अब ज्यादा अंक नहीं दे रहा है।